हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीक कौन हुआ है घर से बेघर। जैसा कि हम सब ने देखा कि पिछले 2 वीक से जो वीकेंड का वार हो रहा था वो फ्राइडे एंड सैटरडे हो रहा था और संडे को जो है वो रबिन किशन आते थे। लेकिन इस बार उलटफेर हुआ है। फ्राइडे को आ गए हैं, कल आए थे रवि किशन, एंड अब सैटरडे एंड संडे 2 डेज आएगा वीकेंड का वार। एक तरह से अच्छा ही है, सैटरडे और संडे अच्छा लगता है वीकेंड का बाद। बट रवि किशन का ठीक है, उनका तो कुछ होता भी नहीं है, ज़्यादा बकवास ही लगता है मुझे। आके चले गए, सही है, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। आपने भी देखा होगा कल का एपिसोड। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीक 7 लोग नॉमिनेट थे, जिसमें से मतलब 2 लोग तो ऑलमोस्ट बच ही गए थे, दिग्विजय और रजत। बाकी बचे 5 लोग, करणवीर, चूम, श्रुतिका, कशिश एंड बग्गा। इन 5 लोगों में से कौन हुआ है घर से बेघर। तो देखिए, 2 लोग बॉटम में थे, कशिश एंड बग्गा जी, और दोनों घर में जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। बग्गा जी तो थोड़ा कम, लेकिन जो कशिश है वो बहुत सारी चीज़ें कर रही है। उसी के लिए बिग बॉस लेके आए थे, लड़ाई झगड़े के लिए। आपने देखा होगा कि जो रजत है, उस मतलब कि इनको लगा होगा कि रजत से भिड़ेगी, चाहे दिग्विजय से भिड़ेगी, लेकिन आते ही ना वो दिग्विजय और जो रजत है इनके दोस्त बनने की कोशिश करी उसने। उनके साथ जाके बैठती है, बातें करती है, तो थोड़ा उसका गेम ना जैसे जिसके लिए लेके आए थे वो ऐसे लग रहा था कि वो कर नहीं रही है। लेकिन हुआ क्या है कि कल जो बिग बॉस ने टास्क कराया नॉमिनेशन में किसी को सेव करने के लिए रजत से, उसमें बहुत ही ज़्यादा चिंगारी लग गई है कशिश के अंदर। जैसे जो रीजन दिया, बहुत ही गंदा रीजन दिया था, आप सबने देखा होगा रजत ने। हालांकि उसको कोई प्रायोरिटी सेट करनी थी, तो ठीक है, सबको पता था कि दिग्विजय को ही बचाएगा, लेकिन उसने जो रीज़न दिया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। क्योंकि जो कशिश है उसने बहुत मेहनत से उसको टाइम बोर्ड बनाया था, बहुत मेहनत करी थी, अभी नाखून भी तोड़वा लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो रजत हैं उनको उसकी मेहनत नहीं दिखाई दी और उसने बोला कि ये धोखेबाज है, जो कि कहीं से कहीं तक सही नहीं है। हालांकि उनके दिमाग में पहले की बाहर की बातें चल रही है कि जैसे दिग्विजय के साथ इसने धोखा किया वैसे मेरे साथ भी कर सकती है, लेकिन फिर भी उनको ये सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि बहुत मेहनत किया था उसने बनाने के लिए। और उनको नहीं सेव करना था तो बोल देती। जो रीज़न चूम के लिए दिया उन्होंने कि चूम के लिए मेरे पास कुछ कहने का नहीं है, कुछ लड़ाई झगड़े हुए नहीं है, तो इसलिए मेरे को एक सेट करना है, इसलिए मैं एक सेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर वही रीज़न उन्होंने कशिश को दे दिया होता तो काफ़ी अच्छा होता, अच्छा लगता, उनके लिए पॉजिटिव वे में दिखते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो कशिश है उनके लिए बहुत ही गंदा रीजन दिया और उनको निकाल दिया, जिसकी वजह से जो कशिश है वो बहुत हर्ट हो गई। और आपने देखा होगा चोर, डाकू, कुत्ता, सुअर, क्या क्या बोल रही थी वो बाहर सोफे पे बैठ के। हालांकि वो हर्ट हुई थी तो ये सारी चीज़ें बोल रही थी, जो कि जो बाहर की चीज़ें थी वो भी बोल रही थी कि जेल में गया था, या फिर लोग ट्रोल कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें बिग बॉस को तो चाहिए ना ये मसाला, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि बिग बॉस के घर में जो रजत का रियल चीज़ है वो निकल के आया और उसको वो विलेन दिखे। इसीलिए तो लेके आए थे ना कि विवियन हीरो एंड एक घर में कोई विलेन। तो विलेन पहले करणवीर को बनाने की कोशिश बहुत किया मेकर्स ने, बिग बॉस ने, लेकिन क्या हुआ कि जो करणवीर है वो बोलना ही बंद कर दिए, वो टास्क में पार्टिसिपेट करना ही बंद कर दिए। मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं देखा जाए तो। तब जो अब विवियन के अपोजिट में जो खड़ा है वो रजत दलाल है, और वो अभी फिलहाल देखा जाए तो हीरो दिख रहा था। लेकिन जो बिग बॉस है उनको विवियन को हीरो दिखाना है और दूसरे किसी को विलेन दिखाना है। तो इस जब अपोजिट में रजत हैं तो रजत ही विलेन दिखेंगे ना, क्योंकि तो इसलिए उनकी सारी जो पोल पट्टी है वो कसी सी खोल सकती है, बाहर की जो चीज़ें वो लेके आ सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि कशिश को तो निकालेंगे नहीं, और कशिश ही सबसे लास्ट में वोटिंग में थी। इसलिए इस वीक नो इविक्शन हुआ है। कोई अभी तक जितनी भी खबर आ रही है उसमें हमें यही पता चला है कि कोई इविक्शन नहीं हुआ है। बग्गा जी नंबर
कशिश से आगे थे, मतलब वोटिंग में, और कशिश सबसे पीछे थी। तो अगर बग्गा जी पीछे होते वोटिंग में तो ये लोग शायद नॉमिनेट कर देते, बग्गा जी को निकाल देते। लेकिन जो कशिश पीछे है तो इसलिए इस बार अभी तक जितनी भी खबर आई है उसमें नॉमिनेशन नहीं हुआ है, इसलिए कोई घर से बेघर नहीं हो रहा है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्या खबर आती है वीकेंड के वार से। इस पे आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि इस बार नॉमिनेशन होगा कि एलिमिनेशन होगा कि नहीं होगा? अपना राय मेरे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।